नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों। मैथ फेसबुक बैच में आज हमारी 14वीं क्लास है। इससे पहले की सभी क्लास फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली फेसबुक पेज पे है। अपने फेसबुक पे प्रोफाइल पे सारी क्लासेस को शेयर कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में क्लास ढूंढने में दिक्कत आएगी। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मैथ 2050 बैच है, उसमें से शुरू की 20-25 क्लास फ्री है, जो कि हमारी ट्रेनिंग क्लास है। उसको 7-8 दिनों में कर लीजिए, पूरे विश्व की सबसे अच्छी क्लास आपको लगेगी। यदि आप लोगों ने 650 पेज की पीडीएफ फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके नहीं लिया है तो 650 पेज की पीडीएफ ले लीजिए, शुरू की हमारी ट्रेनिंग क्लास को जरूर कीजिए। आइए देखते हैं आज की क्लास। यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया था, यहाँ से हमें क्वेश्चन शुरू करना है। किसी संख्या के 12% और 18% में 216 का अंतर है, वह संख्या आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन कराते हैं उसका पर्पज होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है। देखिएगा, ये छोटे से क्वेश्चन से हम परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन भी करवा देंगे। देखिए, किसी संख्या के 12%, किसी संख्या के 12% और उसी संख्या के 18% में, उसी संख्या के 18% में कितने का अंतर होगा बताइए? 6% का अंतर होगा ना। किसी संख्या के 12% और 18% कितने का अंतर होगा? 6% का। और 6% की वैल्यू दे रखा है 216। देखिए, यदि पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करेंगे तो मैंने यही बोला था, किसी संख्या का 6% 216 है तो वह संख्या बताएं। 6% एक बच्चा होता है। 6% क्या होता है? एक बच्चा होता है। किसका? 100% का। तो 6% की वैल्यू दे रखा है तो आपको 100% की वैल्यू निकालना होगा। 6% कितना गुना है? देखिए, 6% ये कितना गुना है? 36, 18, 3 बच गया, 6 6 के 36, ये 36 गुना है। तो 100% को क्या करना पड़ेगा? 36 गुना करना पड़ेगा। तो 36 गुना करेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 3600। यानी 3600 एक ऐसी संख्या है जिसका 12% निकालेंगे और 18% निकालेंगे तो 216 का अंतर आ जाएगा। समझ में आया? अब यही क्वेश्चन ना, ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो सिंपल, यही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। किसी धनराशि को 12% की 12% के अपेक्षा 18% से देंगे तो ब्याज में 432 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। मूलधन आपको बताना। देखिए, किसी धनराशि को आप 12% से दे रहे हैं ना, तो आप दुखी हैं, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहते हैं क्योंकि ब्याज बड़ा कम मिल रहा है। तो 12% की बजाय यदि 18% से देंगे तो आपको 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगा। 6% एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिलेगा? क्योंकि 12% से दे रहे थे, आपकी पत्नी ने सलाह दिया कि 18% से दो, 6% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। और 1 साल की बात हो रही है। यदि आप 1 साल में 6% की बजाय 12% से देंगे, 18% से देंगे, 12% की बजाय 18% से देंगे तो 6% का फ़ायदा होगा, जो कि 432 के बराबर है। 6% आप ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो आपके ब्याज जो घर में आ रहा है वो 432 रुपया अधिक आ रहा है। 6% की वैल्यू दे रखा है तो 100% मूलधन क्या होता है? अपने आप का 100% होता है। 6% की वैल्यू 6 7 42, 6 दूनी 12, ये 72 गुना है। तो इसको 72 गुना करेंगे तो 7200 मूलधन हो जाएगा। 7200, 7200 इज द राइट आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अच्छा हाँ, आप लोग देखिएगा, जो आज की जो हैंड राइटिंग है ना, थोड़ी सी ख़राब होगी क्योंकि आज मैंने लिखा है। जो पहले वाला जो नोट्स था उसको हमारी स्टूडेंट राखी जी ने लिखा है, तो उनकी हैंड राइटिंग की तुलना में हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है। इस क्वेश्चन को मैंने टाइप नंबर 2 में नहीं करवाया था, जब मैं पहले पढ़ाता था तो भूल गया हूँ। उस नए क्वेश्चन को मैं ऐड कर दिया हूँ क्योंकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि को 12% की बजाय, किसी धनराशि को 12% की बजाय 18% की ब्याज की दर से देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी धनराशि को 12% की बजाय 18% से देंगे तो 1 साल में कितना फ़ायदे में रहेंगे आप? 1 साल में 6% का फ़ायदा होगा। किसी धनराशि को 12% की बजाय, किसी धनराशि को 12% की बजाय 18% से दिया जाता है तो 288 रुपया अधिक ब्याज मिलता है और 2 साल की बात हो रही है। यदि 12% की बजाय 18% से देंगे तो 1 साल में फ़ायदा कितना होगा? 6%। तो 2 साल में कितने फ़ायदा होगा बताइए? 2 साल में 12% हो जाएगा और 12% फ़ायदे में रहेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखा है 288। 288 कहाँ से आया? 288 रुपया अधिक ब्याज मिलता है, तो 100% आपको निकालना है। ठीक है,
12% कितना गुना है? 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ये 24 गुना है, तो इसको क्या करेंगे? 24 गुना करेंगे, तो 2400 इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, सही क्वेश्चन क्या है? 2400। अच्छा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिखता हूँ ना, थोड़ी सी हैंडराइटिंग यहाँ पे ख़राब होती है, क्योंकि मैं एक हाथ से माइक पकड़ता हूँ, क्योंकि माइक मुंह में सटा रहता है ना, तो अच्छी आवाज़ आती है, अच्छा लगता है। अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन देखा ना, उसी क्वेश्चन का ये भी बड़ा भाई है। किसी वस्तु को आप 15% लाभ पर बेच रहे हैं, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप दुखी हैं, परेशान हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, नदी में डूबना चाहते हैं, क्योंकि 15% बड़ा छोटा सा प्रॉफिट है। 15% छोटा प्रॉफिट है, बहुत कम प्रॉफिट है। आपकी पत्नी डांट रही है, फटकार रही है, इतने ज़्यादा खर्चा करवा रही है कि आप दुखी हैं। उसने बोला कि 15% लाभ पर क्यों बेच रहे हो? उसको आप जितना में बेच रहे हो ना, उससे 512 रुपया ज़्यादा में बेचो। जितने में बेच रहे हो, 100 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपये, 1 लाख, जितने में बेच रहे हो उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा में 512 रुपया बढ़ा के बेचो। जब 512 रुपये बढ़ाते हैं ना, तो आपका लाभ 23% हो जाता है। 23% कहाँ से आया? 23% हो जाता है, यानी आप 15% की बजाय 23% लाभ कमाना चाहते हैं, तो 8% वृद्धि होगी। देखिए, 15% लाभ कमाते थे, लेकिन 512 रुपया ज़्यादा में बेचने लगे, तो 8% एक्स्ट्रा आपको फ़ायदा होने लगा। 8% की वैल्यू दे रखा है, तो 100% की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, 8 6 48, 3 8 चौके 32, ये 64 गुना है, तो इसको क्या करेंगे? नीचे वाले को 64 गुना करेंगे, तो क्रयमूल्य जो होगा वो हो जाएगा हमारा 6400। 6400 वस्तु को सीपी हो जाएगा। ठीक है, इसको 15% निकालिएगा, इसका 23% निकालिएगा, तो अंतर आपका 512 का हो जाएगा। वही क्वेश्चन है परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन का एक बड़ा भाई आ गया, उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है ना कि किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो दुखी हैं, निराश से परेशान हैं, क्योंकि 15% हानि हो रही है। 15% क्या हो रही है? हानि हो रही है। 15% क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो आप दुखी होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे। किसी ने बताया कि 15% हानि पर बेच रहे हो, क्यों नहीं विक्रय मूल्य में बढ़ा रहे हो? देखिए, 15% नुकसान में चल रहे हैं। देखिए, ये जीरो होता है, जीरो, जीरो से भी आप माइनस में चल रहे हैं, 15% माइनस में है। किसी ने बताया कि वस्तु को ना 760 रुपया अधिक में बेचो, जितना में बेचते हो उससे 760 रुपया अधिक में बेचो, तो इसकी वजह से आप क्या हो गए? 23% फायदे में हो गए। 15% हानि पे चल रहे थे, यानी जीरो से भी माइनस में थे, जीरो से भी माइनस में थे, जीरो से भी माइनस में थे, लेकिन यहाँ पे आप प्लस में आ गए, 23 क्या हो गए? प्लस में आ गए। ठीक है, 15% हानि में चल रहे थे, तो ये 15 जीरो पे आए, फिर 23% हो गया, तो 15% और 23% 38% का फ़ायदा हो गया। 38% का फ़ायदा हो गया। 38% की वैल्यू दे रखा है कितना? 760, तो 100% की वैल्यू आपको निकालना है। कितना गुना है ये बताइए? ये 38% बराबर 760, ये कितना गुना है? 20 गुना है, तो नीचे क्या करेंगे? 20 गुना करेंगे, तो 20 गुना करेंगे तो 2000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2000 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 38 कैसे आया। देखिए, ये 15 माइनस में है ना, ये 15 माइनस में चल रहे थे, जीरो से भी माइनस में, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए, ये हमारा जीरो हो गया, तो आप माइनस में चल रहे थे, माइनस माइनस माइनस, ये 15% यहाँ तक आए, फिर यहाँ 23 कूद गए, तो 15% और 23, 38% का बदलाव, 38% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना। अब वही क्वेश्चन जो आपने क्वेश्चन किया ना अभी तक, वही क्वेश्चन ये भी है। एक परीक्षा में एक लड़की को 40% मिलता है। देखिए, एक परीक्षा में एक लड़की को थोड़ा सा, एक लड़की को 40% मिलता है, दुखी है, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये फेल हो गई है, ये फेल हो गई है, आईएएस नहीं बन पा रही है, क्योंकि इसके 60 मार्क्स कम हैं। 60 मार्क्स होते ना तो ये पास हो गई होती। दुखी है, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहती है, नदी में डूब जाना चाहती है, क्योंकि 60 नंबर इसके नहीं है। उसी परीक्षा में एक लड़का को 50% मिला। लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू इसलिए बांट रहे हैं
कि जितना अंक उसको चाहिए उसे 20 अंक फालतू पाया है, 20 अंक ज़्यादा पाया है, 20 अंक ज़्यादा पाया है, यानी कितना परसेंटेज 10% ज़्यादा पा गया। और 10% की वजह से ना इसके 80 मार्क्स, लड़की से 80 मार्क्स पाया है। यदि अब 80 कैसे आया नहीं पता है ना, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि 100 मार्क्स पे पास होता है, 100 मार्क्स से आपको पास होना है, ठीक है। तो लड़की को तो 60 कम मिला ना, 60 कम का मतलब उसको 40 मिला है, ठीक है, 40 मिला है। और लड़का को ना 100 में ना पास होना है, 100 मार्क्स लाएंगे तो पास हो जाएंगे। लड़की को 40 कितना कम मिला, 60 कम अर्थात 40 अंक मिला होगा। लड़का को 20 अंक ज़्यादा अर्थात 120 मिला होगा। तो यहाँ से गैप कितने का आया, 80 का आया ना। एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो गैप छूट जाता है। लड़का का मार्क्स 80 ज़्यादा है, 10 मार्क्स की वैल्यू इतना, तो किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100%। 10% बराबर 8 गुना, तो 100% बराबर 8 गुना। उस परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 800 है, इसको मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं। क्या पूछा है, अधिकतम अंक क्या है, तो 800 आंसर आ गया है। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है, देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, आप लोग सोल्यूशन इसमें से देख लीजिएगा। उस परीक्षा में आप 800 मार्क्स लाए हैं ना, उस परीक्षा का जो मैक्सिमम मार्क्स है 800 है। 800 में से लड़की ने कितना लाया है, 40%। तो 800 का 40% निकालेंगे तो 320 आएगा। लड़की को 320 मार्क्स आया है, दुखी है, निराश है, परेशान है, आत्महत्या करना चाहती है, नदी में डूब जाना चाहती है। क्यों, क्योंकि इसके 60 मार्क्स कम है। काश इसके 60 मार्क्स होते तो उस परीक्षा में ना 380 पे आप पास हो सकते हैं। 380 ला देते तो आप पास हो जाते, यानी पासिंग मार्क्स कितना है, 380 है। यदि 380 मार्क्स आपको लाना है, 380 मार्क्स लाना है, और टोटल कितना है 800 में से, तो 800 में से यदि 380 लाएंगे ना, तो इसका परसेंटेज निकालिएगा 47.5 हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 47.5 ला देंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे देश के युवा साथियों, ये जो मैं PDF आपको दिया हूँ उसमें ये क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है ना, छूट गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं तो एक ही बार करवाया जाएगा, ये क्वेश्चन आपको परसेंटेज में भी ज़्यादा करवाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कराया तो बहुत सारे छात्रों को ना एक ही क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कराया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में आने तय होते हैं, इसलिए हम ट्रेनिंग क्लास में सबसे पहले इसको करवा देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेनिंग क्लास विश्व की सबसे बढ़िया क्लास है, इसको करके नोट्स बना के सारे चैप्टर को पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल हम लोग शुरू करेंगे अपनी ट्रेनिंग का टाइप नंबर 3, जो कि खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। देखिए, ट्रेनिंग के टाइप नंबर 3 से एग्जामिनर की औकात नहीं है किसी भी परीक्षा में 1-2 मार्क्स न दे। टाइप नंबर 3 को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। मेरी हैंड राइटिंग से ये हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय।